लाल जी ने जो शताब्दियां मनाने का काम किया सी उदों भी कई लोग अगे आए, पर उन्होंने इस चीज़ की परवाह ना करते हुए गुरु साहब जी की वड्डे स्तर ते शताब्दियां मनाइया। जे साडे माननीय नैब सिंह सैनी जी नूं जदों हरियाणे का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलिया तो उन्होंने सब तो पहली कैबिनेट की मीटिंग च गुरुद्वारा चिल्ला साहब नूं जो जमीन देने का काम किया तो वह नैब सिंह सैनी ने किया। जे नैब सिंह सैनी जी नूं जो 1984 ते जो कांग्रेस ने साडे दे जुल्म ढाया, साडे गलां च टायर पा के साडे गुरु ग्रंथ साहब जी दे अगे झुकदे आ, उन्होंने पापी सरकार ने गुरु ग्रंथ साहब नूं भी नहीं छड्डिया ते साडी धीआं भैणां दी इज्जत लुट्टण दा काम कीता। जे उन्हां नूं न्याय देण दा काम कीता, 121 परिवार जो प्रभावित उस टाइम होए वो नैब सिंह सैनी ने उन परिवारां नूं नौकरी देण दा काम कीता। जदों भी एवं साडे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो असी हर रोज गुरु घर अरदास करते सा कि सानू गुरु साहब जी के खुले दर्शन दीदारे होण ते ओ जो साडे गुरुधाम पाकिस्तान दे विच रह गए सन वो कोरीडोर बनाने का काम किया ते साडे प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी ने किया। जे लाल किले तो 400 साला गुरु तेग बहादुर जी का मनाने का काम किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जे वीर बाल दिवस साडा जो सारे वर्ल्ड च सब तो वड्डी शहादत हुई साहिबजादियां दी, जे उन्हां दी जे ना ते वीर बाल दिवस जे देश दे विच ते मनाने का काम किया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं नैब सरकार दा और हरियाणा सरकार दा विशेष तौर पर धन्नवाद करना वा। उन्होंने और अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्नवाद करना चाहना वा। जो गुरु तेग बहादुर जी का 350 साला है वो उन्होंने हरियाणा सरकार की झोली च पाया है बलिदान दिवस, और कुरुक्षेत्र की धरती ते पाया है। कुरुक्षेत्र साडे 9 गुरु साहिबान कुरुक्षेत्र की धरती ते नतमस्तक होए ने, और उत्थे सानू हरियाणे नूं अगवाई करने का मौका मिला है। गुरु साहब जी की शहादत नूं याद करने का मौका मिला है। गुरु साहब जी की तो सानू बलिदान देण दी ते जीवन जीण दी जे सानू जो उन्हां तो उदाहरण मिलता असी अपने जीवन च विरच सकने आ तो गुरु साहब जी तो मिलता है। उहदे च साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 25 तरीक नूं हरियाणा दे विच कुरुक्षेत्र की धरती ते आ रहे ने। मैं संगतां नूं बेनती करना चाहांगा तुसी वध चढ़ के अपने इलाके तो सारे हरियाणे तो उत्थे पहुंचना है, क्योंकि उत्थे देश के जो प्रधानमंत्री साडे इत्थे हरियाणा दे विच आउणगे ते गुरु साहब जी दे वास्ते वड्डियां घोषणा भी करके और काम करके भी जानदा, क्योंकि हरियाणा सरकार ते भारत सरकार खाली घोषणा ते नहीं रहिंदी, आ काम करके भी विखांदी है। जे तुहाडे कोल लोहगढ़ जो साडे बंदा बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की राजधानी जे बनाने का काम किया वो साडी हरियाणा सरकार बाबू जी मनोहर लाल जी ने किया। मैं उन्हां दा भी धन्नवाद करना और हरियाणा कमेटी का हरियाणा सरकार का विशेष तौर पर धन्नवाद करना वा जो नगर कीर्तन के राही तुसी सारे हरियाणे दे विच जा रहे हो। गुरु साहब जी का इतिहास मानवता वास्ते होया सी। गुरु साहब सारे धर्मां दे ने, और मैं तो जड़ी इथों बेनती करना चाहना वा और इलाके च असीं वेख भी रही हैं, क्योंकि कोई भी सर्व धर्म अगे आके नगर कीर्तना च शीश नवा रहा है और गुरु साहब जी के इतिहास नाल जुड़ रहा है, पढ़ रहा है। अज तो पहला पिंडां दे विच भी कई लोगों को, कल भी मैं 5 स्कूलों च गया, जो मैं उत्थे इतिहास सुनाया तो उतों के एक प्रिंसीपल ने कहा कि अज तक मैं गुरु साहब का इतिहास नहीं पढ़िया। पर आयस जो मुहिम जो गुरु साहब हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ते हरियाणा सरकार ने जो किया है हरियाणे च, इहदे नाल साडा गुरु धामां दा गुरु जी का इतिहास पढ़न का मौका मिलेगा ते विचरण का मौका मिलांगा। गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी च जे मेरे मूँह तो कोई शब्द वध घट होया ओहदे लई माफी। सारी संगत गज वज के फतेह बुलाए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साध संगत जी, हुण मैं बेनती करांगा
ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਝਿੰਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਫਲ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ। गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, अलाही बाणी दे समुंदर शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज दी निगी गोद का आनंद मानती हुई प्यारी साध संगत जी, आओ फतेह दी सांझ पाइए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुर प्यारी साध संगत जी, अज इस मौके ते बाबा बंदा सिंह बहादुर के इतिहासिक स्थान ते जो 350वां साल नौवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का मनाया जा रहा है गुरपुरब, ये वास्ते इस इलाके के बहुत चंगे भाग ने जिन्हां दे इलाके दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जालमां नूं उन्हां दा राह विखाण दा काम कीता, उन्हां दा टक्कर लैके ते लड़ाई लड़दे हुए किला लोहगढ़ दे विच अपनी राजधानी स्थापित की। वो भी तुहाडे हलके विच है। इस करके प्यारी साध संगत जी, यमुनानगर की धरती एक बहुत महान धरती है ते तुहाडा नगर भी बड़ा कर्मां ते भागा वाला है, जिस स्थान ते बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने लड़ाई लड़ते हुए इत्थे भी वड्डियां जित्तां प्राप्त कीतियां। अज मान बख्शिया है हरियाणा सरकार ने तुहानू, तुहाडे गुरुआं नू, जो ये 4 यात्रावां पहली रोड़ी तो 8 तरीक तो शुरू हुई, वो हाली चल रही है, जो 24 तरीक नू शाम नू कुरुक्षेत्र विच पहुंचेगी। दूजी यात्रा तलाकोट तो चल के पिंजौर कालका तो चलती हुई वो भी 24 तरीक शाम को पहुंचेगी। तीजी यात्रा फरीदाबाद तो ये पहलियां दोवें यात्रा साडे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के दिशा निर्देश उन्होंने शुरू कराइया ने। तीजी यात्रा फरीदाबाद तो 14 तरीक तो साडे मंत्री भारत सरकार के मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने वो यात्रा शुरू कराई है। अज चौथी यात्रा जो तुहाडे नगर सडोरी तो चल रही है, साडे लोकप्रिय मुख्यमंत्री तुहाडे नायब सिंह जी सैनी तुहाडे विचकार इस यात्रा नूं झंडी विखा के अज इथों करनगे। इस करके प्यारी साध संगत जी, तुसीं बड़े कर्मा भागां वाले हो जो गुरु तेग बहादुर जी दे ओ आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हो। इस करके ये जो यात्रा कड्ढण दा इक्को मकसद है कि आने वाली पीढ़ी जिहड़ी है उन्होंने जागृत किया जाए, उन्होंने चेतना किया जाए, गुरुआं दे इतिहास बारे पता लग सके। ये यात्रावां इस करके कढ़ियां जांदियां ने क्योंकि हो सकता है कि साडे विचों ज़्यादा असीं ते 400 साला वेखना नहीं, ये साडे 300 साला 350वां साल जो शहीदी पूर्व है उन्होंने वैसे जिन्हें भी हर्षो उल्लास के नाल उत्साह नाल मनाइए उन्ना ही घट है। 25 तरीक नूं एक महान कुंभ रचिया जा रहा है। साडे देश के प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र दे विच पहुंचणगे। हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों हरियाणा सरकार ने जिथे अपने प्रबंध करने ने विशेष तौर पर ड्यूटी लगी है हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की। हर नगर विचों बसां राहीं अपनियां गड्डियां राहीं लखां की तादाद दे विच कुरुक्षेत्र धरती ज्योतिसर स्थान दे उत्ते जो कुरुक्षेत्र के नाल पैंदा है उत्थे 200 तो वध किला जो जमीन का ठेके ते लैके सरकार ने उपराला किया है। वो समझो कि 350 साला दा आगाज जो उत्थे हो रहा है, एक विश्व का रिकॉर्ड बना रही है हरियाणा सरकार ते नाल सहयोग कर रही है हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। इस करके
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੀਲੀਆਂ ਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਲੇ ਦੁਪੱਟੇ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਜਦੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਸਕਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ 25 ਤਰੀਕ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਦੋ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਐਕਸ MLA ਬਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ। ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, गुरु ग्रंथ जी की हाजिरी में इकट्ठे हुए सभी साध संगत जी, आदरणीय हमारे गुरुद्वारा साहब के गुरु ग्रंथ की देख रेख करने वाले ग्रंथी साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी सम्मानित भाई और बहनों, आज हम सौभाग्य है हमारा कि हम अपने देश के जो संत फकीर जिन्होंने राष्ट्र की सेवा की और परिवार का जो बलिदान दिया बच्चों का, वो पूरी सृष्टि के अंदर एक उदाहरण के तौर से है। वैसे तो जब गुरु गोविंद सिंह जी के पास जम्मू कश्मीर के ब्राह्मण आए तब बच्चों ने ही प्रेरित किया था पिताजी को कुर्बानी देने के लिए, यानी कि कुर्बानी परिवार के अंदर पूरा राष्ट्रवाद था। इसलिए हम समझते हैं कि ऐसे संतों फकीरों की हम जन्मदिन और उनको याद करें, इससे प्रेरणा मिलती है राष्ट्रवाद की। और गुरुजी ने हमेशा सारी कौमों के लिए, सारे समाज के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी और हमने उन्हीं पद चिन्हों पर चलकर राष्ट्र की सेवा करने के लिए आगे रहना चाहिए। इस यात्रा से एक वातावरण बनेगा और गुरु जी की शिक्षाओं पे चलने का आने वाली पीढ़ी को एक मार्गदर्शन मिलेगा। मैं समझता हूँ ये कार्य हमने सबने बढ़ चढ़ कर करना चाहिए और हमारे जिला जमुनानगर से जहाँ जहाँ से भी यात्रा गुजरेगी हम पूर्ण तौर से सहयोग और समर्थन और बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, धन्यवाद। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ, ਭਾਵ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗਜਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਜਨੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟੂਰਿਸਟ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮਹਿਮੂਦ ਨਾਂ ਦਾ ਲੁਟੇਰਾ 500 ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਾਕਰਾ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੂੰ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਪੈ ਮਾਨਤ ਆਣ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਨ, ਇਹ ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੋਰੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਉਵੇਂ ਟੱਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸਿੱਖ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕਾਂ ਛਾਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਤੇ ਅੱਜ इस ऐतिहासिक स्थल ते जिस स्थल ते बाबा बंदा सिंह जी बहादुर इत्थे रह के उन्होंने समाज लई धर्म की रक्षा लई उन्होंने शिक्षाएं दी हैं। अज इस ऐतिहासिक थां ते गुरु तेग बहादुर जी की यात्रा प्रारंभ हो रही है। इस अवसर दे हमारे साडे विचों हरियाणा सरकार दे मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी कंवरपाल गुर्जर जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा श्रीमती बंतो कटारिया जी, जिला के हमारे अध्यक्ष राजेश सप्रा जी, हरियाणा विद्युत नियामक बोर्ड के माननीय सदस्य मुकेश गर्ग जी, पूर्व विधायक शढौरा बलवंत सिंह जी, यमुनानगर से हमारी मेयर श्रीमती सुमन बैमनी जी, चेयरपर्सन नगरपालिका शढौरा श्रीमती शालिनी शर्मा जी, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन रमेश कुमार ठस्का जी, पूर्व विधायक बिशनलाल सैनी जी, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हमारे प्रधान सरदार जगदीश सिंह जिंडा जी, इंद्रजीत सिंह ढिल्लो जी, कुलविंदर सिंह जी, बलदेव सिंह जी कायमपुरी और हमारे इकबाल सिंह जी भाटिया, जसवंत सिंह जी, बीबी करतार कौर जी, सरदार गुलाब सिंह जी और उपस्थित गुरु चरणा विच बैठी प्यारी साध संगत जियो, जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन हजूरी में
बैठी प्यारी साध संगत जीओ, एक फतेह जोरदार बुलाइए। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। आज इस अवसर पर उपस्थित सभी महानुभाव, मातृशक्ति, आप सबनों सब ते पहला तो मैं जी आया नू आखदा हाँ। आज मेरे लिए ये बहुत ही गौरव की गल है कि सढौरा दे इस पवित्र धरती ते असी सारे हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी दे 350वें शहीदी दिवस ते इस संबंध विचों चौथी पवित्र यात्रा की शुरुआत करने का आज मुझे मौका मिल रहा है। ये यात्रा श्री गुरु तेग बहादुर जी दे अते उन्हां दे अनीन सेवक भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी, उन्हां दे तप, त्याग, विचार अते धर्म दे लई उन्हां दी शहादत नूं जन जन तक पहुँचाण दा उपराला किया जा रहा है। सारे हरियाणा प्रदेश विच एहो जिहियां 4 यात्रा का प्रबंध किया गया है। अज चौथी यात्रा इस पवित्र थां ते उन्होंने शुरू करने का अज मुझे मौका मिल रहा है। मैं आप तो सबदा इन्नी भारी संख्या विच तुसी आए हैं, मैं दिलों ते बहुत बहुत धन्यवाद करदा हाँ। गुरु दी प्यार संगत जीओ, इससे पहले भी हमने जैसा दस्या भी गया है कि 8 नवंबर को सिरसा के रोड़ी से, उस ऐतिहासिक भूमि से इस यात्रा को शुरू किया था। दूसरी यात्रा 11 तारीख को पिंजौर से उसका शुभारंभ हुआ था और 14 नवंबर को फरीदाबाद से ऐसी ही यात्रा वो शुरू की गई थी। ये यात्राएं पूरे हरियाणा को कवर करेंगी और पूरे हरियाणा में जहां जहां गुरुआं दे चरण कमल पड़े सी, ये यात्रा पूरे प्रदेश दे विच गुरु तेग बहादुर जी दे उस इतिहास, उस कुर्बानी को लोगों विच पहुंचाने का काम करेगी। और 24 तारीख नूं ये कुरुक्षेत्र वहां एकत्र होंगे और 25 तारीख को गुरु तेग बहादुर जी दे बलिदान दिवस से बहुत बड़ा समागम, महासमागम, उसका आयोजन वो होगा, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उसमें मुख्य रूप से उपस्थित होंगे। मैं आप सबनों आज गुरु दे चरणा विच बैठी प्यारी साध संगत जीओ, मैं निवेदन करदा 25 तारीख नूं जो कुरुक्षेत्र की भूमि ते, जो ऐतिहासिक भूमि है और जिस भूमि ते अलग अलग समय ते हमारे गुरुओं के चरण कमल उस पवित्र भूमि ते पड़े हैं, तो वहाँ पर आप सब परिवार सहित आन दी कृपालता करना। प्यारी साध संगत जीओ, श्री गुरु तेग बहादुर जी वो केवल सिखों के नहीं, केवल भारत के भी नहीं, बल्कि गुरु तेग बहादुर जी
वो मानव अधिकारों के विश्व के महानायक हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया के लिए, जिनको हिंद की चादर भी कहा जाता है, पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखाने का काम गुरु तेग बहादुर जी ने किया। प्यारी साध संगत जियो, हम सब जानते हैं 1664 में 8वें गुरु सरदार हरकिशन जी के ज्योति ज्योत समा जाने के बाद गुरु तेग बहादुर जी इस गुरु गद्दी पर बैठे। हम सब ये भी जानते हैं, हम उन्हें उस इतिहास के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए कि उस समय के हालात इतने नाजुक थे कि गुरु गद्दी पर बैठना बादशाह औरंगजेब से शत्रुता मोल लेने के बराबर था। प्यारी साध संगत जियो, हम सब जानते हैं कि औरंगजेब के शासन में धर्म परिवर्तन के लिए लोगों को किस प्रकार से मजबूर किया जाता था, किस प्रकार से उनके ऊपर अत्याचार होते थे, महिलाओं पर अत्याचार होते थे। ऐसे संकट के समय में गुरु तेग बहादुर जी ने निर्भयता का परिणाम देते हुए गुरु पद पर सेवा करने का स्वीकार किया। प्यारी साध संगत जियो, कहा भी है कि शौर्य जहां पर मौन खड़ा था, वहां आवाज बने गुरु तेग बहादुर। तन दे मन दे प्राण भी वारे, पर सत्य न छोड़े तेग बहादुर। ये गुरु तेग बहादुर जी के बारे में ये कहा गया है। साथियों, हम सब उस इतिहास के बारे में भी हमें मालूम है, और उस इतिहास के बारे में मालूम भी होना चाहिए कि जब औरंगजेब के द्वारा जो जोर जुल्म के बल पर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा था, अत्याचार हो रहे थे, उस समय में पंडित कृपाराम के नेतृत्व में हमारे कश्मीर के पंडित आनंदपुर साहिब में गुरु तेग बहादुर जी के पास आए। गुरु तेग बहादुर जी को उन्होंने अपनी पूरी व्यथा सुनाई, उन्होंने उनकी बात को सुना, और सुनकर के गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि इसके लिए किसी एक महान व्यक्ति को अपना बलिदान देना पड़ेगा। गुरु तेग बहादुर जी ने उन कश्मीरी पंडितों को कहा, उनके साथ बहुत ही उनके सपुत्र मात्र जिनकी आयु 9 वर्ष की थी, गुरु गोविंद सिंह जी उनके साथ ही बैठे थे। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु तेग बहादुर जी की बात को वो भी सुन रहे थे, और जब उन्होंने कहा कि किसी महान व्यक्ति को बलिदान देना पड़ेगा, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि पिताजी, आपसे बड़ा बलिदानी कौन हो सकता है। आप बलिदान दीजिए। गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप जाइए, औरंगजेब को जाकर के बोल दीजिए कि जब गुरु तेग बहादुर जी अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो हम सब अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। ये हमारा इतिहास है, ये गौरवशाली इतिहास है, जिस इतिहास को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। और हरियाणा सरकार ने, हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने यह निर्णय किया
कि गुरु तेग बहादुर जी का 350वां ये शहीदी पर्व हर घर तक इसकी आवाज जाए, हर घर के अंदर उस इतिहास, उस कुर्बानी के बारे में आने वाली पीढ़ियों को उसकी जानकारी हो। और ये हमारे लिए बड़ा गर्व का ये समय भी है कि गुरु तेग बहादुर जी के 350 वर्ष उस शहीदी के हुए हैं, जिन्होंने मानवता की रक्षा के लिए, जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए, जिन्होंने इस देश की रक्षा के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। प्यारी साध संगत जियो, हम सब देखते भी हैं कि इतनी बड़ी कुर्बानी दुनिया में मुझे न देखने को मिली है, न कभी सुनने को मिली है, जितनी बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर जी के परिवार ने इस धर्म की रक्षा के लिए दी है। प्यारी साध संगत जियो, हम सब इस बात के बारे में भी जानते हैं कि जब गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों को कहा कि आप जाइए, कि जब गुरु तेग बहादुर जी धर्म परिवर्तन करेंगे तो हम सब धर्म परिवर्तन कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर जी आनंदपुर साहिब से औरंगजेब को मिलने के लिए चले गए। कितना साहस था! आप देखिए, एक दुश्मन के पास स्वयं उठ करके उसको मिलने के लिए, उसको चताने के लिए चल दिए, और उस क्रूर औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी को बंदी बना लिया। और उन्होंने बंदी बनाया, कई प्रकार के प्रलोभन भी दिए, कई प्रकार की यातनाएं भी दी, परंतु गुरु तेग बहादुर जी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने जब वो ना प्रलोभन से माने, ना यातनाओं से माने, तो औरंगजेब ने फरमान जारी कर दिया कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग कर दिया जाए। वो क्रूर औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी के उस पवित्र शरीर को वो अपमानित करना चाहता था। उसने आदेश जारी किया था, परंतु जब गुरु तेग बहादुर जी का शीश धड़ से अलग हुआ, उसी समय एक बड़ा तूफान, आंधी आई, तूफान और आंधी आई, उनके पवित्र शरीर को उठा करके मक्खन सिंह लबाना ले गए और उनके शीश को भाई जैता जी ले गए। और जब औरंगजेब को ये पता चला कि उनके शीश को उठा करके ले गए, तुरंत औरंगजेब ने कहा अपनी सेना को कि आप उनका पीछा करिए और पीछे करके उसको यहां ले करके आइए। भाई जैता जी के पीछे औरंगजेब की वो क्रूर सेना वो पीछे लग गई। हम सब जानते हैं, भाई जैता जी गुरु जी के पवित्र शीश को आनंदपुर साहिब ले जाने के लिए निकल पड़े। और जो ही उन्होंने दिल्ली को क्रॉस किया, बड़खालसा गांव के पास पहुंचे, तो पीछे से औरंगजेब की सेना ने उनको चारों तरफ से घेर लिया और वो गांव के अंदर बड़खालसा में चले गए। जब वो अंदर गांव में गए, पूरे गांव को उनकी सेना ने चारों तरफ से घेर लिया, निकलने का भी कहीं से रास्ता नहीं बचा। तो उनको खुशहाल सिंह दैया वो व्यक्ति मिले, और जब भाई जैता जी ने खुशहाल सिंह दैया को कहा, उनके घर में वो गए, उनको कहा कि मुगल सेना लगी हुई है पीछे और गुरुजी का शीश लेकर के
वो ले जाना चाहते हैं। खुशहाल सिंह दहिया ने कहा कि अब धर्म की रक्षा के लिए हमें भी कुर्बानी देनी पड़ेगी। प्यारी साध संगत जियो, उस गुरु के भगत ने, उस गुरु रूप ने ये निर्णय किया कि गुरु तेग बहादुर जी का शीश मेरे शीश से मेल खाता है। भाई जैता जी को कहा कि मेरे शीश को काट करके आप उस औरंगजेब को दे दो और गुरु जी के इस पवित्र शीश को लेकर के आप आनंदपुर साहब चले जाएं। ये हमारा ऐसा इतिहास है जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। हम सब जानते हैं भाई जैता जी, भाई दयाला जी किस प्रकार से आरे से चिरवा दिया, किस प्रकार से रुई में लपेट करके आग लगा दी गई, कितनी बड़ी कुर्बानियां दी, किस प्रकार से गर्म पानी में बैठा दिया। परंतु आज तक इस इतिहास के बारे में जो लोगों को जानकारी होनी चाहिए थी वो जानकारी ये नहीं पहुंची। और हम सब जानते हैं कि गुरु जी के उस पवित्र शीश को लेकर के सम्मान सहित वो आनंदपुर साहब ले जाया गया। प्यारी साध संगत जियो, उस इतिहास को आज हर जगह पहुंचाने की जरूरत है। आने वाली पीढ़ियां नूं उस इतिहास के बारे में जानकारी होण ताकि उस इतिहास को दोबारा न दोहराया जाए, क्योंकि हमारे गुरुओं ने जो इस धर्म की रक्षा लई, इस समाज की रक्षा लई, मां भैणां की सुरक्षा लई जो बड़ी कुर्बानियां गुरुआं ने दित्तियां, उन्हां नूं घर घर तो पहुंचाउण दा साडा जिम्मा है। प्यारी साध संगत जियो, हरियाणा सरकार समय समय ते काम कर रही है गुरुआं नूं, उन्हां दे इतिहास नूं आगे बढ़ाउण लई। हम सब जानते हैं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय गुरु नानक देव जी के 550वां जो प्रकाश पर्व था, ओदी यात्रा अमृतसर साहब से शुरू हुई थी और दिल्ली तक गई थी। उस इतिहास को भी लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। हम सब के लिए बड़े गर्व की गल है, चाहे गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, बड़े पद्धर ते मनाने का काम किया है, और चाहे गुरु तेग बहादुर गुरु गोबिंद सिंह जी दे 350 प्रकाश पर्व की गल हो, यमुनानगर दे विचों उन्होंने बड़े पद्धर ते मनाने का काम हरियाणा सरकार ने किया है। हमारा जो पंचकुला से नाडा साहब से पौंटा साहिब तक जो रोड है, उस रोड का नाम गुरु गोबिंद सिंह जी दे नाम वो रखा गया है। कुरुक्षेत्र से लोहगढ़ साहिब, इस रोड का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर दे नाम रखा गया है, क्योंकि ये पवित्र जो स्थल है, ये पवित्र जो भूमि है, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी सी। ये दे अगर टक्कर लेने का काम किसी ने किया तो बाबा बंदा सिंह बहादुर उन्होंने किया है। प्यारी साध संगत जियो, हमने इसके साथ ही जब ये यात्रा चल रही थी, इस यात्रा में भी गुरु तेग बहादुर जी के नाम हमने ताऊ देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में उन्होंने नां ते एक चेयर स्थापित करने का
वो निर्णय लिया सी ताकि हमारे बच्चे उस चेयर ते रिसर्च करन, उसकी जानकारी हासिल होन, उस इतिहास के बारे में आने वाली पीढ़ियों को पता लग गए। उस चेयर की भी स्थापना हमने अभी 8 तारीख को सिरसा विच की है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि हमने सिरसा जिस थां ते गुरु नानक देव जी 40 दिन रह करके जिन्होंने उत्थे तपस्या की, समाज नूं शिक्षाएं दी, समाज नूं एक रास्ता दिखाया, उस जमीन ते चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, वो पवित्र स्थल चिल्ला साहिब गुरुद्वारा, ओदी 70 कनाल भूमि, वो गुरुद्वारा साहब दे नाम नहीं सी, सरकार दे नाम सी। कैबिनेट विच 80 प्रस्ताव लेकर के आए और कैबिनेट विच यह प्रस्ताव किया कि ये भूमि सारी की सारी चिल्ला साहब गुरुद्वारा दे नाम की जाए, कोई पैसा उसका सरकार नहीं लेगी, उस सारी की सारी जमीन चिल्ला साहब गुरुद्वारे के नाम करने का फैसला ये सरकार ने किया है। प्यारी साध संगत जियो, हम सब जानते हैं कि गुरुओं की जो उन्हों की कुर्बानियां हैं, उन कुर्बानियों नूं असी आगे उन्होंने पढ़ाने का काम करना है और उसी नूं लेकर के सरकार बड़े पद्धर ते गुरु तेग बहादुर जी का 350वां ये बलिदान दिवस, महाबलिदान दिवस वो मनाने का काम किया है। मैं आप सब का धन्यवाद भी करता हाँ। यह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस, ये परिवर्तन का अवसर है, हम सब इसको जानते हैं। हमें उनके बलिदान को जन जन तक बताना है। आज जब यह यात्रा आगे बढ़ेगी तब हर स्थान पर, हर नगर पर, हर गांव पर श्री गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान वो प्रेरणा देगा, हम सबको प्रेरणा देगा। कहा भी है, धर्म हेतु बलिदान दिया। गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म हेतु बलिदान दिया, हिंद की चादर कहलाए। धर्म हेतु बलिदान दिया, हिंद की चादर कहलाए। तन तन श्री गुरु तेग बहादुर, शीश दिया पर सिदक न है। ये गुरु तेग बहादुर जी का वो इतिहास है जिस इतिहास को हम सब जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और मुझे ये बताते हुए कि यहीं लोगढ़ साहब में जहाँ बाबा बंदा सिंह बहादुर जी की राजधानी रही है, उस थां ते भी बड़ा वहाँ पर एक शिक्षा का केंद्र वो खुलने जा रहा है, जेड़ा वहाँ पर हमारे जो सिख के अंदर वहाँ कार्य चलते हैं, उन कार्यों को लेकर के अभी आदरणीय मनोहर लाल जी ने वहाँ आकर के उसको आगे बढ़ाने का, उसको उस रूप में कि कहीं से भी दुनिया से, भारत के किसी कोने से व्यक्ति वहाँ पर आएं और आकर के उस इतिहास को जानें, उस इतिहास को देखें। मैं आप सब दा अज बहुत बहुत धन्यवाद करदा और पुनः आप सब नूं मैं बेनती करदा कि 25 नवंबर नूं कुरुक्षेत्र ते जिथे दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आ रहे ने, जिन्हां ने गुरुआं दे लई बड़े कम किते ने। हम सब जानते हैं
कि जो हमारा गुरदासपुर में करतारपुर कॉरिडोर, कल्पना भी नहीं कर सकते जिस भूमि पे ननकाना साहिब, जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ और जो लंबे समय तक वहां समाज के लिए उन्होंने काम किए ने, वो पाकिस्तान विच चला गया सी, परंतु आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उसको करतारपुर कॉरिडोर बना करके ननकाना साहिब को जोड़ने का काम उन्होंने किया है, ताकि हमारे जो लाखों श्रद्धालु वो दूर बॉर्डर से खड़े होकर के ही शीश नवाते थे, अब उनको उस थां ते जाने का मौका मिलता है। मैं आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं इस गुरु घर के सामने शीश नवा करके यह अरदास करता हूँ कि यह यात्रा हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा देगी। यह यात्रा मंगलमय हो, सफल हो और भारत जगत गुरु के पथ पर और तेज गति से ये आगे बढ़े, ऐसी मैं गुरु जी के चरणों में कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। बेनती करांगा सरदार जगदीश सिंह जी झिंडा जो नायब सिंह सी सियाणी मुख मंत्री साहब नूं इस गुरुद्वारा साहब पहुंचण ते गुरु घर दी बख्शी सिरों पाओ भेंट करनगे। सिरों पाओ ते चल मैं संगतां नूं कहांगा आप जी बैठे रहो, हजे आनंद साहब दा पाठ होएगा, अरदास होएगी, हुक्मनामा होएगा, फिर यात्रा दा आरंभ होएगा। संगतां इन्हां बैठियां।